था कहती कि मार ने अपनी 3 कन्याओं को भेजा। मार कन्याएं नाना प्रकार के प्रश्न कर भगवान को अपने बस में करना चाहिए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने हां हूं कुछ भी ना किया, वो सिर्फ देखते रहे जो हो रहा था। क्योंकि तुमने हां हूं किया कि फंसे। तुम अगर इंकार भी कर दो तो गए, तुम अगर डर भी जाओ, भयभीत हो जाओ, तुम चिल्लाने लगो कि मुझे बचाओ या भाग निकलो बाहर, तो तुम हार गए। नहीं, वो बैठे रहे जहां बैठे थे, जैसे थे वैसे बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ये सब उनके आसपास जो हो रहा था, तीनों तरफ से कन्याएं खींचने लगी, सुंदर होंगी, रूपवती होंगी, सुगंध आती होगी उनके जीवन से, उनकी देह अपूर्व होगी, मगर वो बैठे रहे। उन्होंने जरा भी स्वीकार भी ना किया कि कोई है चारों तरफ। भगवान शांत रहे। शांत का यही अर्थ होता है, जैसे कोई है ही नहीं, ऐसे अकेले रहे। न मोहे न क्रोधे, 2 चीजों का ख्याल रखना है। दोनों में आदमी फंस जाता है। जिसको तुम संसारी कहते हो वो मोह जाता है, जिसको तुम सन्यासी कहते हो वो क्रोध जाता है। या तो मोह या क्रोध हो, मगर दोनों हालत में आदमी स्त्री से हार जाता। लेकिन भगवान के संबंध में कहा कि न मोहे न क्रोधे, और जहां मोह नहीं, क्रोध नहीं, वहां फिर कोई परिणाम नहीं हो सकता। वहां शून्य निर्मित हो जाता है। शून्य को कैसे रिझाओगे? क्रोध किया तो अहंकार आ गया, मोह किया तो भी अहंकार आ गया। तो तुम्हारे जो ऋषि मुनि नाराज हो गए वो भी हार गए। जो ऋषि मुनि नाराज न हुए, प्रसन्न हो गए, वो भी हार गए। बुद्ध शून्यवत रहे, शांत रहे। उन्होंने उपेक्षा रखी। उपेक्षा बौद्धों का अपना शब्द है। उपेक्षा का अर्थ है उन्होंने कोई भी अपेक्षा न रखी। ये स्त्रियां यहां नहीं होनी चाहिए, ये भी अपेक्षा न रखी। क्योंकि ये भी अपेक्षा हो कि ये स्त्रियां यहां नहीं होनी चाहिए, तो फिर उपेक्षा नहीं रह जाती। फिर तुम्हारे मन में संबंध जुड़ गया, फिर तुमने एक संबंध बना लिया कि नहीं होना था। जो नहीं होना था वो हुआ, तो धीरे धीरे रोष पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, नाराजगी पैदा होगी कि स्त्रियां ये क्यों कर रही है। उपेक्षा रखी, तटस्थ रहे। जैसे कोई किनारे पे बैठा नदी के, नदी बहती देखता रहता। नदी बहे, नदी से क्या लेना देना। तुम रास्ते के किनारे खड़े, राह चलती रहती, लोग आते जाते, अच्छे बुरे सुंदर कुरूप, तुम्हें क्या लेना देना, तुम राह के किनारे खड़े। ऐसे बुद्ध तटस्थ रहे, उन्होंने उपेक्षा रखी। और अंततः उन्होंने जितनी बात कही वो इतनी सी थी। उन्होंने कहा, हटो भी पागलो, क्या देखकर इतना प्रयत्न, इतना श्रम कर रही हो। बुद्ध ने अनूठी बात कही, कहा कि पागलो हटो भी। दया की, पागल का, नाराज ना हुए, न मोहे, अनुकंपा जतलाई। अनुकंपा के सामने काम वासना एकदम हार जाती। अनुकंपा जतलाई, कहा हटो पागलो, क्या देखकर इतनी मेहनत कर रही हो। यहां कुछ भी तो नहीं है, यह हड्डी मांस मज्जा सब सूख गई है। यहां भीतर भी कोई नहीं है। तुम किसके लिए यह नाच गान आयोजन कर रही हो, किसको रिझाना चाहती हो। जिसको रिझाती वो तो जा चुका। क्या तुम्हें राग रहितों से कभी तुम्हारी कोई पहचान नहीं हुई? क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि तुमने कोई वीतराग देखा हो? तो तुम देख लो, वीतराग पर तुम्हारा कोई प्रयत्न काम ना आएगा।